हाय एवरीवन। जो 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है आर्ट एंड साइंस पार्ट 2, उसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन, उससे स्टार्ट करेंगे। पहले हम फॉर्मूले देखेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल देखेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। चैप्टर फर्स्ट, डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले है, वो पहले हम राइट करेंगे। उसमें से जो y होता है, हमें डिफरेंशिएशन मीन्स क्या होता है, हमें y दिया होता है और उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करने थे, dy अपॉन dx उसका फाइंड आउट करना होता है। तो पहले हमें कुछ फॉर्मूले दिए हैं, जो पहले हम देखेंगे उनका डेरिवेटिव क्या होता है, तो वो हम एग्जाम्पल में यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम पहले डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा एक फंक्शन है। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू होंगी, तो इज गिवन बाय। तो उस टाइम पे जो डिफरेंशिएशन फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स लेके एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो उससे हमें क्या मिलता है, एफ डैश ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच। तो ये हमारी फर्स्ट में डेफिनेशन हुई। तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो, पहले हमने डेफिनेशन देखी, तो अब नेक्स्ट पार्ट देखो। फॉर ए डिफरेंशिएबल फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे जो स्मॉल इंक्रीमेंट है वो हम किससे दिखाते हैं, डेल्टा एक्स से। ए स्मॉल इंक्रीमेंट डेल्टा एक्स इन एक्स एंड द करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट y इज डेल्टा y। तो जो हमारा x का स्मॉल इंक्रीमेंट है वो हम किससे दिखाएंगे, डेल्टा एक्स से, और जो हमारा y का स्मॉल इंक्रीमेंट है वो हम डेल्टा y से दिखाएंगे। तो मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि जब हम लिमिट लेते हैं डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, स्मॉल इंक्रीमेंट का, स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा y एंड स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ डेल्टा x, तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या मिल जाता है, dy अपॉन dx। तो ये हमारी डेफिनेशन हुए। अब फॉर्मूला राइट करते हैं। देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले राइट किए हैं, तो आपको ये हमेशा याद रखने, जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उस टाइम को आपको ये फॉर्मूले अपने साथ ही रखने हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, c इज कॉन्स्टेंट टर्म। कॉन्स्टेंट टर्म मीन्स क्या होता है कि सपोज 1 होता है तो हम उसकी 1 होता है, 1 क्या हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है, 1 होगा, 2 होगा, या फिर कोई भी टर्म होगा a, तो ये हमारी क्या होंगी, कॉन्स्टेंट टर्म होगी, प्लस c, या फिर कोई भी टर्म। तो d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म, तो जब भी हम कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव ले लेते हैं उस टाइम पे हमारा आंसर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो c कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जब भी हम इस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, तो उस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव हमारा 0 आ जाता है। देन नेक्स्ट स्टेप इज एक्सएन। नेक्स्ट फॉर्मूला एक्सएन। तो यहाँ पे देखो एक्सएन है ये हमारा फॉर्मूला। तो जब भी हम डेरिवेटिव एक्सएन का ले लेंगे तो उस टाइम पे हमारा उसका डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें एन एक्स एन माइनस 1। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आ जाता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स एन का डेरिवेटिव माइनस एन अपॉन एक्स एन प्लस 1। देन नेक्स्ट रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x एंड cos x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन x। और भी कुछ फॉर्मूले है, सब आपको हमेशा के लिए याद रखना है। आप अपने नोटबुक में भी ये राइट कर लीजिए, और जब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो उस टाइम पे आप सेपरेट पेज पे भी राइट करके लिख लीजिए, क्योंकि राइट कर दीजिए, क्योंकि जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उस टाइम आपको ये फॉर्मूले अप्लाई करना होता है। तो कैसे अप्लाई करना है हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में, मतलब जब हमारे एग्जाम्पल स्टार्ट होंगे उस टाइम पे देखेंगे, बट आप ये अपने नोटबुक में भी राइट कर लीजिए। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट फॉर्मूला ऑल्सो। देखो यहाँ पे कुछ और फॉर्मूले है, आपको राइट करना है। तो पहले समझ लेते। tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec स्क्वायर x। sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x। cosec x का डेरिवेटिव माइनस cosec x cot x। cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x। ex का डेरिवेटिव ex ही आ जाता है, तो वो हमेशा याद रखना है। ax का डेरिवेटिव ax log a। तो यहाँ पे e जो है हमारे कांस्टेंट टर्म है, तो ax का डेरिवेटिव ax log a और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो ज्यादातर हम 1 अपॉन x बहुत बार यूज करते हैं, बट आपको सारे फॉर्मूले याद रखने। एक और फॉर्मूला है, अब देखो ये लास्ट का फॉर्मूला है, आपको पहले सारे फॉर्मूले अपने नोटबुक में राइट करने हैं, और ये लास्ट फॉर्मूला है log ax।
तो यहाँ पे log a जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम log a एज इट इज राइट करते हैं और log x 1/x। तो ये हमारा फॉर्मूला है, log ax का फॉर्मूला है 1/x log a। आपको ये सारे फॉर्मूले याद रखने। तो नेक्स्ट में अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड।